त्याग करो, अपना विकास करो, साथ ही साथ अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने विद्यालय का नाम रोशन करो, अपने समाज का नाम रोशन करो, अपने राष्ट्र का नाम भी रोशन करो। ये जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप मुझे लग रहा है आप तो आसपास के गांव से भी आती होंगी बहनें। आपके माता पिता इतना कष्ट उठा करके आपको यहाँ तक भेज रहे हैं, किसके लिए? पढ़ने के लिए, आपका विकास हो, आपकी तरक्की हो, आप ऊंचाइयों को छुएं। लेकिन आप इस विद्यालय में आकर के आप इस समय का सही सदुपयोग न करके अगर उल्टी व्यवस्था में रह जाए या विभूति विकृत हो जाए तो इससे क्या है, जहाँ आपको अपयश मिलेगा वहाँ आपके माता पिता को भी बोलो अपयश मिलेगा। तो इसलिए इस विद्यालय में आप आते हो, इस पढ़ने के लिए यहाँ आते हो, तो आपका उद्देश्य क्या है कि हम अपने जीवन को आगे ले जाए, महान बनाए। जैसा कहा जा रहा था, आपको तो गर्व होना चाहिए बहनों। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी भूमि पर जन्म लिया है, इस भूमि के अंदर समय समय पर इतिहास को उठा करके पढ़ो, अपाला, घोषा, मैत्री, गाड़ी, दुर्गा, सारंगा और एक तो वीरांगना ऐसी हुई, किसी भी क्षेत्र में ले लो, ऋषिकाओं की यहाँ कमी नहीं थी, वीरांगनाओं की यहाँ कमी नहीं थी, सतियों की यहाँ पर कमी नहीं थी। और आपके जब मैं इधर आई झांसी में, यहाँ और इस इलाके में, बड़ा अच्छा लगा। हम तो अब तक गाते चले आए हैं, आप सब लोग भी आपने पढ़ा होगा, बुंदेले हर बोलों के वहाँ हमने सुनी कहानी और घूम रही मर्दानी बोलो झांसी वाली रानी की। इधर इस भूमि में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मुझे लगा कि वास्तव में यहाँ पर हर एक बहन बैठी हुई है, ये झांसी की रानी का योगदान है। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति अपने अंदर पैदा करो, वो ताकत अपने अंदर पैदा करो जिससे कि समय पड़ने पर देश के लिए, समाज के लिए आप अपना योगदान दे सको। बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, जिसके लिए खासकर मैंने अपना ये जो कार्यक्रम बना रखा है कि आज मेरी जो बहन है वो एक चकाचौंध उसके सामने ऐसी आई है कि उसमें वो अपना सब कुछ भूलती हुई चली जा रही है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है बहनों कि जिसमें नारी कार्य न कर रही हो, कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है उससे। हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य नारी कर रही, कभी नहीं है। और मैं भी इसके लिए मना नहीं करती, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। समय आने पर ये माताएं घर गृहस्थी संभालती है और यदि आवश्यकता पड़ती है तो मेरी आजकल बहनें शासन को भी संभालती है, प्रशासन को भी संभालती है, खेलों में भी हाथ आजमाती है। कोई क्षेत्र इनसे छूटा थोड़े, सब क्षेत्र में बहनें कार्य कर रही है। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरी बहनों, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, लेकिन जो नारी का जो गरिमामय स्वरूप है, जो नारी का आदर्श है, मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप उसको गिरा करके आगे मत बढ़ो। वेद ने आपको बहुत बड़ा स्थान दिया और वो स्थान आपको कोई नहीं दे सकता। वेद माँ है, वेद हमारा संविधान है, वेद ईश्वरीय वाणी है। और वेद ने क्या कहा कि ये नारी है ना, ये स्त्री है, ये क्या है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा कहते हैं उत्पन्न करने वाले, ये ब्रह्मा है। और दूसरा जो यज्ञ होते हैं ना, हवन जिनको आप कहते हो, उसमें सबसे बड़ा स्थान यदि किसी का होता है तो वो ब्रह्मा का ही होता है। तो वेद ने क्या कहा कि ये नारी जो है वो कौन है? ब्रह्मा है। लेकिन ये ब्रह्मा का पद आपको सुरक्षित रखना कैसे है? ब्रह्मा तो आप हो, लेकिन एक वेद का मंत्र आता है, उसमें कहा है अधः पश्वस्य मोपरि संतरा पादगौहर माते कसम लगो दृषण स्त्री ब्रह्मा बहुविध। यानी स्त्री ब्रह्मा है लेकिन कब है? कहते हैं अधः पश्वस्य मोपरि, ये नारी अधः कहते हैं संस्कृत में नीचे, वो आप पढ़ते होंगे संस्कृत। क्या कहा है? नारी को नीचे देख ऊपर नहीं, अधः पश्यस्य मोपरि संतरा पादगौहर, अपने पैरों को मिला करके चल। और तेरा पोशाक, तेरी पहनावा, तेरी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि शरीर का कोई भी भाग दिखाई न दे। जब तू ऐसा व्यवहार करेगी तो वेद का अगला चरण कहता है स्त्री ब्रह्मा बहुविध। यदि तूने इन बातों को अपनाया तो निश्चित ही स्त्री कौन है? बोलो, ब्रह्मा। ये ब्रह्मा का पद आपको
ये ब्रह्मा का पद आपको संभाल करके रखता है। लेकिन आज मेरी बहनें, आप देखती होंगी समाज में आज नारी की स्थिति कहां पर आ गई। और मैं आपसे अपने हृदय की वेदना व्यक्त कर रही हूँ। मुझे लगता है जब मैं बाहर निकल करके देखती हूँ, आप मार्केट में चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, और कोई भी छोटे से छोटा विज्ञापन, यहाँ तक कि जूते बेचने वाला या जूते आपके फट टूट गए हैं तो सुनने वाला भी यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसका विज्ञापन नारी के साथ होगा, नारी का फोटो लगाएगा। जूते बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, और भी जितने भी आइटम है बता के आएंगे तो उन पर भी नारी के फोटो। मैं सोचती हूँ क्या नारी विज्ञापन की वस्तु, जिसके लिए ब्रह्मा कहा गया, ये क्या विज्ञापन की चीज है? लेकिन आज तो ऐसा ही हो रहा है। तो फिर मुझे वो 4 लाइनें याद आ रही हैं, बहनों, सदाचार सद्ज्ञान बिना मानव आदर्श बने कैसे, फैशन प्रदर्शन तन करती फिर गला कपार रुके कैसे, विज्ञापन का मॉडल बनती नारी सम्मान बढ़े कैसे, है चाह विश्व सुंदरी बनने की दुर्गा सा नाम बने कैसे, निज लाजशील की रक्षा बिन जग में सम्मान मिले कैसे, जब नैतिक पतन किया तुमने जीवन उत्थान करे कैसे, जब नैतिक पतन किया तुमने जीवन उत्थान करे कैसे। हमें देखना होगा अपने आप को। हमारे यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं, जब विद्यार्थी काल होता था और उनको विद्या दी जाती थी, जो गुरुजन उनके होते थे, जो पढ़ाते थे विद्यालयों में, जो पढ़ाते थे गुरुकुलों में, आजकल तो मास्टर और टीचर हो गए इसी, लेकिन पहले यहाँ पर आचार्य थे और उनको आचार्य जी भी बोला करते थे। उसका एक मतलब होता था। टीचर का तो मैं वैसे विनोद के रूप में कह रही हूँ, टी कहते हैं, चाय को चल कहते हैं पीने वालों को, ये टीचर है। मास्टर मास कहते महीने केवल ये चिंता रहती है कब महीना आए और वेतन नहीं, मास का वेतन लेके करने वाली है, तो इनका मतलब नहीं था। लेकिन पहले यहाँ कौन थे? आचार्य। उसका मतलब था विरुक्त में जब हम पढ़ेंगे तो यास्की कहते हैं आचार्य कस्मात्, आचार्य कौन है? तो कहते हैं आचार्य आचार्य गायति आचनोति अर्थात बुद्धि की दीवा, अर्थात आचार्य वो है जो अपने शिष्यों को आचरण की शिक्षा देता है। आचरण की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। और एक कहावत थी, आज हो सकता है आपने भी वो पढ़ी हो, एक कहावत पढ़ाई जाती थी बहनों, यहाँ पर कहा जाता था मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यहाँ कहा जाए मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब होता था धन चला गया तो कोई हानि नहीं हुई, धन चला गया कोई पछतावा नहीं, कोई हानि नहीं हुई, दोबारा आप अर्जित कर लोगे। और यदि आपका हेल्थ चला गया, स्वास्थ्य चला गया, तो समझो आपने कुछ खो दिया, कुछ खो दिया। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, लेकिन आपका कैरेक्टर चला गया, चरित्र चला गया, तो सोचो सब कुछ चला गया, अब आपके पास कुछ भी नहीं। लेकिन आज स्थिति का ये आचार्य की शिक्षा थी, लेकिन आज जो मास्टर की शिक्षा है, आज जो वर्तमान स्थिति बन गई है, आज हम जैसे साधारण लोग सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर चला गया कुछ बात नहीं, जाने जो सबसे पहले ऊपर था वो सबसे नीचे आ गया, और सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट मनी इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र चला गया, जाने तो साधारण सी बात है। स्वास्थ्य चला गया, सोचते हैं थोड़ी बहुत हानि हुई है, बट मरीज ना धन चला गया था, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं लुट गया, गरीब हो गया, कंगाल हो गया। ऐसा नहीं। आपने सीता का नाम सुना होगा, मुझे देखो कितनी प्रसन्नता, सब बहनों ने गर्दन हिला दी। और आप ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करती हो, आपको पता होगा, बात मैंने देखा है अपनी आंखों से, आज तक के परिवेश में जब माता बहनों में लड़ाई करना नहीं हो जाता घर परिवारों में, तो चाहे लड़ाई कहीं से शुरू हो उनकी, लेकिन अंतिम में वो कहती है आपस में, अरे तू ज्यादा हमने देखी है सीता है, तू ज्यादा सारी गई है,
एक बार जब मैं सुन रही थी तो मैंने सोचा, वाह, मेरी सीता माँ आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका स्थान कितना पूजनीय है। लड़ाई के बीच में वो सीता आ जाती है। क्यों आती है, सोचा है? एक राक्षस के कैद में रहकर के भी जो अपने चरित्र को, अपने धर्म को, अपने सतीत्व को सुरक्षित रखती है, ये साधारण सी बात नहीं है। और आपको गर्व होना चाहिए कि उसी देश के अंदर आपको पैदा होने का मौका मिला है। ऐसी देवियों का देश है, सती सावित्री का देश है, पद्मिनी का देश है, जो हंसते हंसते 14,000 देवियों को लेकर के इतना सुंदर थी वो पद्मिनी की, उससे ज्यादा सुंदर आज तक कोई नहीं हुआ है। लेकिन जब अपने आन शान पर आज आई, आन शान पर जब मिटना उसको लगा कि खत्म होने वाला है, तो इसकी रक्षा, सतीत्व की रक्षा, धर्म की रक्षा, तो 14,000 देवियों को लेकर के जीवित ही चिता में चल गई। ऐसी बहनों का, ऐसी देवियों का देश है। इसलिए मैं बहनों आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी जो गरिमा थी, हमारे जो आदर्श थे, आज हम उसको अपने समक्ष प्रस्तुत रखें, उनको याद रखें। हम यहाँ पर आती हैं, मेरी बहनें विद्या अध्ययन कर रही हैं, मैं आपसे कहूंगी कि जो चरित्र है, मानवता की सबसे बड़ी कुंजी यदि कोई है तो व्यक्ति के जीवन में चरित्र हुआ करता है। यदि उसके पास में चरित्र नहीं है तो चाहे आप कितना धन कमा लेना, कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाना, लेकिन वो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट कभी नहीं हो सकता और दुनिया में सम्मान भी उसका बोलो कभी नहीं हो सकता, और वो अपनी निगाहों में ही खुद गिर जाता है। इसलिए अपनी निगाहों में मत गिरिए, अपना आत्मनिरीक्षण करिए। और आज सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात